साथियों नमस्कार। समस्त होमगार्ड जवानों, महिला जवानों, गृह रक्षक बल, गृह रक्षी बल, सभी को 6 लाख परिवारों को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो साथियों, हमें तो एकता की परिचय देने में आप सभी लोगों का सहयोग की कृपा करते हैं। आप सभी लोग सहयोग करने की कृपा करें, कष्ट करें और भारतवर्ष के जन जन से हाथ जोड़ के हम कहते हैं आपके हम छोटे हैं, आप सरकारी में परमानेंट हो, आप बड़े हैं, परंतु समसेवक शब्द को समाप्त करने लिए कि आप जन जन कोटि से भारतवर्ष के से मैं चाहता हूँ कि हमारा सहयोग किया जाए तन मन धन समय देकर। हमारी एकता के परिचय में अगर आप नहीं जुड़ सकते तो ये जो चैनल है ये पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, 1000 आदमी देख रहे हैं। अगर आपकी दृढ़ इच्छा है तो 1000 आदमी एक एक को भेजेगा तो 2000 आदमी को चले जाएगा। जब 2000 आदमियों को चले गया तो वो एक एक को भेजेगा तो 4000 जवान हो सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ 1000 जो जवान हैं वो कृपा करके 2000 एक एक जवान को जरूर भेजें। ये हाथ जोड़ के आपको विनती है ताकि पूरे भारत को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, महामहिम राज्यपाल व उपराज्यपाल को पास इस चैनल द्वारा हमारी सभी समस्या अवगत हो। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और इस चैनल को आप बोलकर जिसके पास बड़ा मोबाइल है वो निकाल सकता है। और साथियों, बार बार कहा है इस चैनल को कमेंट करो, शेयर करो, परंतु आप लोग नहीं कर रहे। आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। हो सकता है इस संस्था में बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मुझे लग रहा है इस संस्था को काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो साथियों से हाथ जोड़ के ये है, अगर 2000 सब्सक्राइब हो जाए, एक एक अगर 1000 जवान अभी जुड़ रहे हैं तो एक एक 1000 और अन्य प्रदेशों से, पूरे भारतवर्ष से, वो सिविल का हो, पंचायत का हो, कोई भी हो, लाइक कर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसमें ये कोई नहीं पूछेगा अगर आप किस स्थिति में हो, चाहे वो भारत सरकार में सर्विस करता हो, चाहे स्टेटों में सर्विस करता हो, चाहे कोई भी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सिविल का हो, कोई भी हो, उनके पास भेजो और उनको कहो कि हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यह आपसे मेरी अपील है। और साथियों, इसमें तो हम बताते ही रहेंगे कि आपका जो अंग्रेज़ों के समय से जो हो रहा है आप सब लोगों को पता है और उसके बारे में हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा बोल लेंगे तो हम ये कहते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, रोटेशन इनरोलमेंट जब उसकी तारीख आती है रोटेशन की तो जवानों के दिल में, मनोवृत्ति में चिंतित रहती है जो मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। कल रोजगार नहीं मिलेगा, कल वेतन नहीं मिलेगा, मनोवृत्ति भी ठीक नहीं होती और चिंतित से कई आदमी शहीद भी हो जाते हैं कि भाई कल रोजगार नहीं मिलेगा। और वो अधिकारी
होमगार्ड विभाग के अधिकारी उसी को ड्यूटी देंगे रोटेशन पर और इनरोलमेंट पर, जो उनकी लैट्रिन साफ करेगा, उनके बच्चों को स्कूल में छोड़ के आएगा, या उनकी झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, उस जवान को सबसे पहले नौकरी मिलेगी होमगार्ड विभाग स्वयंसेवक में। होमगार्ड तो बड़ा एक नाम है, गृह रक्षक बल एक नाम है, गृह रक्षक बल एक नाम है, और ये तो एक बुरा नाम है। जैसे सांग में या हर जगह एक जोकर होता है, हर जगह, हर स्थान पे, हर कहानी में, हर कथा में, हर पिक्चर में जोकर होता है। तो वो जोकर है हम। सरकारी का नाम, ड्रेस सरकारी, टोपी सरकारी, काम सरकारी, और नाम स्वयंसेवक, मतलब अधिकारियों का निजी नौकर। कई अधिकारी तो सामने कहते हैं। और साथियों, एक बात और भी कहना चाहता हूँ, कृपा करके जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, सबसे भ्रष्ट, जो वो पुलिस अधिकारी, विभाग होमगार्ड का अधिकारी है, या स्वयंसेवक का है, या किसी भी है, किसी भी संस्था में हो, CTI में हो, तो उसके मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें हमारे मोबाइल पर 99 96 31 88 89। और आप हमें जब मोबाइल नंबर किसी का दोगे तो हम किसी को बताएंगे भी नहीं, ग्रुप में नहीं भेजना है, पर्सनल भेजना है, हम उसको अपने चैनल पे ऐड करेंगे। और किसी का भी हो, किसी मंत्री का हो, सरकार का हो, गृह मंत्री का हो, और उसको हम ऐड करना चाहते हैं मोबाइल नंबर को, और जो हमारी समस्या है वो सब उसको अवगत भी कराना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, ये इतना पुराना है कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। CRP का जन्म 1939 में हुआ था, और होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ था, जो आपको बार बार बताया जा रहा है। औद्योगिक विद्रोह परंपरा से चला आ रहा है, मतलब अंग्रेजों के समय का आ रहा है, पर हमारी तो कोई बात सुनी ही नहीं गई। जिसकी एकता थी, जिसका परिचय था, जिस सरकार चाहती थी, उनको उस विद्रोह में फ़ायदा मिल गया। जैसे CRP को मिल गया, औद्योगिक पुलिस बल को मिल गया, और BSF को मिल गया, और अन्य संस्थाओं को उसका लाभ मिला है। बाद तक IPC 1860 का 45वां क्रिमिनल 1 जनवरी 1962 में जो लागू किया था, वो बहुत से परमानेंट होगी वो संस्था, और परमानेंट 2007 तक हुई है। 1939 से 2007 तक परमानेंट किया है, पर हमारा नंबर नहीं आ रहा। जो नगर सैनिक है, 7 मई 1947 का जो रूल है वो भी देखना का कष्ट करें। 1942 में अंग्रेजों ने सशस्त्रों को अधिकार दिया था, अब सभी लड़ाई लड़ेंगे। 1942 का फिर आपको बताएंगे, कभी आराम से पढ़कर बताएंगे 1942 में क्या हुआ था। विद्रोह क्रांति औद्योगिक पर इस संस्था के कुल कितनी बार नाम बदला गया। फर्स्ट विश्व युद्ध में क्या था, सेकंड वर्ल्ड वार में क्या था, और उसके बाद आज क्या है, बीच में क्या था, ये भी आपको बताया जाएगा। सेकंड वर्ल्ड वार 1944 में समाप्त हुआ था। ये एक एक सन का हम जवाब कभी टाइम होगा तो देंगे, न सरकार को हमें भेज रखा है। अंग्रेजों ने देखा नेता सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार भारत की आज़ादी का झंडा फहरा दिया, अन्य देशों का समर्थन मिल गया, प्राप्त हो गया, करेंसी भारत में नेताजी के नाम से शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों के समय नेता सुभाष चंद्र बोस को अब भारत को आज़ाद करना ही होगा,
और कई प्रदेश नहीं देशों का माननीय नेता सुभाष चंद्र को समर्थन प्राप्त हुआ। बड़ी अच्छी बात है। और 1935 और 1937 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव किया गया था। ये हमने सरकार को बार बार प्रश्न रखा, पर सरकार इस पर कोई भी जवाब देने से असमर्थ है। भारत सरकार, राज्य सरकार, विभाग के होमगार्ड के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल व उपराज्यपाल जी। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंग्रेजों ने लागू कर दिया गया था और भारत के संविधान में ये सारी शर्तें 1946 में लागू किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में हमने भारत सरकार से बार बार विचार किया, लिखा, सूचना भी लिया, पर भारत सरकार इस प्रश्न पे भी कुछ नहीं बोलना चाहती, कोई उत्तर देना नहीं चाहती। अंग्रेजों ने 1945 में भारत को आज़ाद करने का फैसला अपनी पार्लियामेंट में लिया था। 1946 में विद्रोह हुआ था, औद्योगिक क्रांति आई थी, भारत अस्थायी सरकार ने चुना गया था। भारत की अस्थायी सरकार ने काफ़ी कानून अस्थायी लगाए गए थे और वो आज तक भी माननीय लोकसभा में के पटल पर नहीं रखा गया। वो अस्थायी के अस्थायी कानून लगा हुआ है। भारत में संविधान कमेटी के चुनाव 6 दिसंबर 1946 में प्रथम कमेटी चुना गया था एवं 9 दिसंबर से 9 नवंबर 1949 में संविधान में जो लिखना था वो सब पूरा हो गया था और करीब करीब 26 नवंबर 1949 में अनेक संस्था समाप्त करी गई, अपनी शक्तियां का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों के समय महामहिम राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती थी, वो सारी शक्तियां भारतवर्ष में दिया गया। और ये तो आपको भी पता है, जब 26 नवंबर 1949 में जो भी अनुच्छेद लगाए गए अस्थायी सरकार को, तो वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, ऐसा भारत सरकार कह रही है। और ये प्रश्न हमने बार बार लिखा है। तो जब जनवरी 1950 में लागू किया गया तो 49 में क्या हुआ, 26 जनवरी 1949 में क्या हुआ। थैंक यू साथियों, आपको बार बार फिर आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।